नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते कुछ सालों में सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को बहुत हद तक बदल कर रख दिया है। ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया दरअसल वॉइसलेस की वॉइस बन गया, यानी ऐसे लोगों की आवाज बन गया जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। आज आपको अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए किसी माइक की जरूरत नहीं है, किसी स्टेज की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया के जरिए आप दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यही सोशल मीडिया अब एक दुधारी तलवार की तरह सामने आ रहा है। जी हाँ, जब फ्रांस में आतंकवादी हमले हुए तो हमने देखा कि एक तरफ लोग इस पर इस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे जिससे इन हमलों के बारे में जानकारी मिल रही थी और एक दूसरे की मदद करने की लोग गुहार लगा रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि एक ऐसा वर्ग सामने आया जिसने इसका जश्न मनाया और उसके बाद एक ऐसा वर्ग सामने आया जिसने इन आतंकवादी हमलों को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया, इनको तर्कसंगत ठहराना शुरू कर दिया। आतंकवादी तो इन सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग जो एक बहसबाजी में, बयानबाजी में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या नफरत फैलाने का काम कर रहा है। तो आतंकवाद के इस बढ़ते दौर में, पनपते आतंकवाद के इस दौर में सोशल मीडिया का उसका रोल क्या, उसकी भूमिका क्या है, आमने सामने में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तीन मेहमान हमारे साथ हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ सुवीर चतुर्वेदी हैं। सुवीर चतुर्वेदी सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ सुशांत सरीन जी हैं। सुशांत सरीन जी रणनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ तीसरे मेहमान सुविमल भट्टाचार्य जी हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सुशांत सरीन जी, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया नफरत फैला रहा है कहीं ना कहीं? क्योंकि जिस तरह से कमेंट्स पिछले दिनों देखे गए, बयानबाजी देखी गई, खास करके पेरिस में जो हमले उनको जस्टिफाई करते हुए, क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं आप कह सकते कि सोशल मीडिया सिर्फ नफरत फैला रहा है या कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक टूल है जिसका जिस तरह से जो इस्तेमाल करना चाहे वो कर रहा है। जहाँ पर कुछ लोग इसको नफरत फैलाने के लिए भी कर रहे हैं, तो फिर बहुत सारे, और मेरे ख्याल ज़्यादातर लोग जो हैं इसका इस्तेमाल करते हैं मैसेजेस एक्सचेंज करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, और तमाम जिनको आप बोलते हैं अच्छी चीज़ें करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके की वाद विवाद होता है या जिस तरीके की बहस होती है सोशल मीडिया में, उसमें एक लिहाज से, क्योंकि एक इंटरनेट की एनोनिमिटी भी होती है, तो गाली गलौज भी होती है, इंसल्ट्स भी एक्सचेंज की जाती हैं, और एक लिहाज से माहौल भी ख़राब होता है। लेकिन कुछ महीनों से एटलीस्ट ये भी एक ट्रेंड नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग इस तरह के जो तत्व होते हैं सोशल मीडिया पे, उनका बहिष्कार भी करते हैं, उनको ब्लॉक भी करते हैं, उनको डिराइड भी करते हैं। तो मेरे ख्याल आप कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं कह सकते कि सिर्फ सोशल मीडिया के कारण इस तरीके के जो माहौल बना हुआ है वो उसी के करके है, लेकिन ये एक रियलिटी है और इस रियलिटी को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। और जहां पर उसके कोई नेगेटिव इम्प्लीकेशंस आ रही हैं तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए, मेरे ख्याल वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और अगर देखिए, आज ये सोशल मीडिया का एक टूल उपलब्ध हुआ है तो उसका इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है। आज आप कल इसको बैन कर दें या इसको आप इस पर रोक लगा दें या सेंसर कर दें तो फिर कोई और मीडिया यूज़ हो जाएगा। टेक्नोलॉजी जो आजकल की है उसको आप किसी भी एक बक्से में बंद करके नहीं देख सकते। तो इट इज़ बेटर कि आप जो इन्वायरमेंट है उसको इस तरह का क्रिएट करिए कि जो लोग इसमें दुष्प्रचार का इस्तेमाल करते हैं उनको कैसे रोका जा सके, कैसे काउंटर किया जा सके, और बाकी दुनिया जो इसका अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती है वो भी चलते रहे साथ साथ। सुवीर चतुर्वेदी, आप कितना सहमत हैं इस बात से कि आप बैन तो नहीं कर सकते? दरअसल एक टूल है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप उस टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये उसके ऊपर है। पर इस टूल का इस्तेमाल, ये तो मैंने एक वर्ग बताया क्योंकि एक पहलू है, दूसरा पहलू है कि टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो इसका बहुत बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है अशोक जी, और मैं बहुत खुश हूँ कि हम आज इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए, हमें भारत के परिपेक्ष में इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऑफिशियल आंकड़े देखें तो करीब 13 लोग हैं जो यहाँ से गए और शामिल हुए। अगर हम आईबी या और सोर्सेज की बात सुने तो करीब 200 का फिगर रख लीजिए। जो टोटल माइनॉरिटी या मुस्लिम पॉपुलेशन इस देश की है वो करीब 0.0005 आपको जीरो लगाने पड़ेंगे डेसिमल के बाद, तब आप पहुंचेंगे इस नंबर पे। जो रोल प्ले किया है हमारे रिलीजियस लीडर्स ने वो बहुत पॉजिटिव है और बहुत सकारात्मक है। सोशल मीडिया, जैसे सुशांत ने कहा, किसी भी और मीडियम या टेक्नोलॉजी की तरह है, पर हमें इसको अब बहुत केयरफुली इस आकड़न में, ये
जो घटनाएं घटी हैं, चाहे वो पेरिस हो, चाहे लॉन्ग टर्म रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज रही हैं इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की, जो तालिबान से बहुत अलग है। देखिए, आपको इसको ग्लोबल पॉलिटिकल नेटवर्क्स की तरह देखना पड़ेगा। जब तब सीडी आती थी या प्रोपेगेंडा मटेरियल आता था तो एक बेचारा सा आदमी कहीं रेगिस्तान में खड़ा होके एक गंदी क्वालिटी की सीडी, जिसमें आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता था कि दो लाइनें भी क्या की जा रही हैं या क्या कही जा रही हैं, और फिर उसकी एनालिसिस होती थी। मुश्किल से पता चलता था कि ये कहां से आई और इसको कहां तक पहुंचाया जाएगा, जिसका यूथ के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। अब अगर आप वीडियोस का विश्लेषण करें तो कुछ चीजें आपको बहुत क्लियरली दिखाई देंगी। देयर इज अ क्लियर कॉल टू एडवेंचर कि हम आपको एक मिशन पे ले जा रहे हैं, आपकी लाइफ को हम एक दिशा दे रहे हैं। बेहतर कपड़े, बेहतर यूनिफॉर्म, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपनरी, एक डिसिप्लिन्ड आर्मी जिनके पास यूनिफॉर्म है, और उनकी प्रोडक्शन क्वालिटीज किसी भी हॉलीवुड फिल्म की एडिटिंग और जो एंगल्स हैं वो एंगल्स हैं सोर्सेज ऑफ पावर के, जिसको सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत जल्दी वायरल कर सकते हैं। आप सीधे उस मीडियम का इस्तेमाल करते हुए, जिसकी खूबी अशोक जी ये है, जो हमारे दर्शकों को समझना पड़ेगा कि ये टू वे मीडियम है, जिसमें कोई गेट कीपिंग या एजेंडा सेटिंग नहीं होती, जिसमें कोई एडिटर ये डिसाइड नहीं करता कि ये एथिकल है, ऑथेंटिक है कि नहीं, और इसका बड़ा प्रभाव क्या पड़ेगा। तो अब काउंटर करने की बात पे आते हैं। इन्होंने एक नेटवर्क बनाया है जिसको बहुत इफेक्टिवली उसी भाषा में जो यूथ समझता है, जिस भाषा को वो पहचानते हैं, उसमें ये वार्तालाप हो रहा है और उससे सामंजस्य बनाया जा रहा है। हमें सरकार को ये समझना बहुत जरूरी है, जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, फैमिली, रिलीजियस लीडर्स, स्कूल्स, पेरेंट्स, कम्युनिटीज, हमारे बड़े बूढ़े घर में, और ये मीडियम, उसका हम किस तरह सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करते हुए काउंटर मेजर्स, काउंटर वीडियोस, सोशल मीडिया पे उसी तरह की गतिविधियां बनाना। अनोनिमस एक एक्टिविस्ट ग्रुप है जिन्होंने अभी कहा कि हम इसको काउंटर करेंगे, का मुकाबला कर रहे हैं वो। और उन्होंने कहा कि हम उनकी सारी जानकारी निकालेंगे, हैक करेंगे, और बल्कि उन्होंने एक ही दिन के अंदर 5400 हैंडल्स को डाउन भी किया, डॉक्सिंग भी करी, उनकी इंफॉर्मेशन भी रिलीज करी। दिक्कत उसके साथ यह है कि एक दूसरी प्राइवेट आर्मी ना बन जाए, जो ISIS जिस तरह शुरू हुई थी कि यूएस की प्राइवेट आर्मी है। तो जब हम पॉलिटिकल सिचुएशन देखें या उसके सोशल इंप्लीकेशंस देखें, एथिकल इंप्लीकेशंस देखें, गवर्नमेंट को, यंग लोगों को, टेकर्स को, प्राइवेट सेक्टर को, एकेडेमिया को और गीक्स को रिक्रूट करने की आवश्यकता है, और एक डिसिप्लिन स्ट्रक्चर तरीके से काउंटर करने की आवश्यकता है। मैं उस पर आऊंगा कि करने की क्या जरूरत है, लेकिन जैसे अभी आपने कहा, आपने भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा, पर भट्टाचार्य जी, भारत में भले ही 13 से 2000 की संख्या हो, क्योंकि भारत की एक अलग तरह के सोशल स्ट्रक्चर है, पर यह बताया जाता है कि IS के पास 12 से 15,000 जो है विदेशी लड़ाके, जिसमें 100 अमेरिका से हैं, और यह भी कहा जाता है कि ज्यादातर उसके जो रिक्रूटमेंट हैं वो उसको ऐसी जगह से मिले हैं जहां पर सोशल मीडिया की पहुंच थी, और वहां से उसने यंग्स को ज्यादा से ज्यादा रिक्रूट किया। तो साफ तौर पर सोशल मीडिया जो है एक बड़ा जो है चुनौती बन गया। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया को ये टेररिस्ट का एंगल से दो हिस्से में इसको देखा जाना चाहिए। एक है रिक्रूटमेंट मीडियम ऑफ कोर्स, और दूसरा है कि मोटिवेशन जो आजकल के यंगस्टर्स को करते हैं, पर्टिकुलरली हमारे कुछ सेंसिटिव एरियाज है, कश्मीर लीजिए, असम लीजिए, ऐसे इलाके में आज के डेट में ये हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये मोटिवेटेड हो रहे हैं आईसिस की तरफ। ऑफिशियली हम बोलते हैं कोई फिगर नहीं, लेकिन हमें पता है कि इनकी एक मोटिवेशन है इसकी तरफ। अब जैसे अभी सुवी ने बताया, इनको बहुत तरह का ललकारा दिया जाता है। इनको एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक जिहाद का एक सपना दिखाया जाता है। इसके साथ आपको बाहर लेके जाता है, आपको घुमाया जाता है, आपको बहुत कुछ एक स्ट्रक्चरली एक सिचुएशन ऐसा होता है कि आप शायद किसी एक ट्रैप में पड़ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक एंगल से हमें सोचना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अब सोशल मीडिया एक हिस्सा है सारे इंटरनेट में, या इंटरनेट के माध्यम को जिस तरीक़ा से ये आज आईसिस बताइए या और भी नॉन स्टेट एक्टर्स जो इस्तेमाल कर रहा है। आज एक 2 दिन पहले आपको पता चला कि एनोनिमस आके बता रहा है कि हम आईसिस को लेंगे, हमें आईसिस का इतने ट्विटर अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हुए। अगर आप सोचे, और सुशांत जी भी मेरे साथ इस बारे में एग्री करेंगे, कि आज के डेट में एक नॉन स्टेट एक्टर वर्सेस नॉन स्टेट एक्टर जो अलग तरह की लड़ाई जो शुरू हो रहा है,
इसको आप कैसे अंत करेंगे? कुछ लोग आज सोच रहे हैं कि एनोनिमस बड़े अच्छे हैं, हमारे लिए आ रहे हैं, हमारे तरफ से फाइट कर लेंगे, क्योंकि हमारे देशों का बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है आज के डेट में इस सोशल मीडिया रिलेटेड इश्यूज को लेके कैसे फाइट करें। कोई एग्रीमेंट नहीं है। बहुत सारे डिस्कशंस आजकल हो रहा है। यूएन कंडरबेग जी है, एक ग्लोबल कमीशन ऑन इंटरनेट गवर्नेंस है, कोई तालमेल आज के डेट में नहीं है और मेरे ख्याल से अगले 6 महीने में भी ये नहीं आएगा। लेकिन आज आईसिस को एक मेजर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर ले, ब्रिटिश चांसलर ऑफ द एक्सेलर बता रहे हैं कि एक प्लान है ऑलरेडी टू अटैक एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। जी, अब लगा लीजिए एनोनिमस भी ऐसे कुछ कर बैठते हैं सीरिया के ऊपर या किसी के ऊपर। ये लड़ाई को आप कैसे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे? इसको ऊपर सोचना पड़ेगा हमें। यही कह रहा हूँ, एक नया खतरा सुशांत जी, यही एक नया खतरा सामने दिख रहा है। सवाल ये नहीं है कि इसकी पहुंच कितनी है, या फिर सवाल ये नहीं कि भारत में भी पहुंच कितनी है। ये खतरा तो हमारे दरवाजे पर भी पहुंच चुका है, भारत के संदर्भ में क्या या दुनिया के संदर्भ में क्या? देखिए, एक तो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब जैसे साबुन है, उससे आप अपने बदन को साफ भी कर सकते हैं और उससे बम भी बना सकते हैं। वैसे ही सोशल मीडिया भी एक तरीके का, एक लिहाज से उसी तरीके से आपको देखना चाहिए। ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये प्राइवेट आर्मीज का जो कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और भारत सरकार ने मेरे ख्याल इसमें एक लिहाज से पहल की कि जब आपको याद होगा आईसिस उभर करके आया, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका था जो कह रहा था कि हम जाएंगे इराक में जाकर के अपने आप लड़ाई लड़ेंगे, और सरकार ने उसको काफ़ी सख्ती से रोका उस बात को। तो मेरे ख्याल ये तो बहुत ज़रूरी था कि आप यहाँ से एक उसका काउंटर फोर्स बना के जो एक प्राइवेट फोर्स है उसको ना जाने दें, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ ये भी बात ठीक है कि भारत में जिस तरीके के आंकड़े दिए सुबी ने, वो बिल्कुल ठीक है कि आटे में नमक से भी कम शायद उसकी प्रतिशत है। लेकिन अगर 200 लोग इस तरीके के प्रचार से प्रभावित होते हैं और उस तरीके की हरकतें भारत के अंदर करते हैं, तो 200 लोग बहुत बड़ा नंबर है। आप मैक्सिमम जो आप नंबर ले लें, जो इंडियन मुजाहिदीन ने जो एक ज़माने में यहाँ पर काफ़ी कहर बर्पा किया था और तमाम शहरों में बम ब्लास्ट किए थे, तो उनका नंबर कोई इससे बहुत ज़्यादा नहीं था। तो ये कहना कि सिर्फ इतने लोग गए हैं, तो वो मेरे ख्याल जो परसेंटेजेस हैं उसमें जो अहमियत है उस मुद्दे की, वो कहीं ना कहीं खो जाती है। तो उससे भी आप नज़रअंदाज ना हो हम लोग, तो बेहतर है। तीसरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल इसको डील करने के लिए अब ये लोग तो एक्सपर्ट्स हैं इस माध्यम में, लेकिन मेरा जो मानना ये है कि जो हमने थोड़ी बहुत प्रोफाइल्स देखी हैं, जो लोग भारत में इससे प्रभावित हुए उनका प्रोफाइल बहुत डिफरेंट है उनसे जो फ्रांस में इससे प्रभावित हुए, जो अमेरिका में हुए उनका फ्रांस वालों से काफ़ी एक मेरे ख्याल प्रोफाइल में डिफरेंस है, ब्रिटेन में अलग प्रोफाइल है। तो मेरे ख्याल प्रोफाइल्स डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरीके की बन रही है। तीसरी चीज़ इसमें जो अहमियत ये है कि जहाँ पर एक कॉमन स्ट्रैंड इन सबको बांधता है, वो ये है कि ये एक मानसिक प्रॉब्लम है। देखिए, अगर मुझे कोई उस तरीके का बिहेडिंग का वीडियो दिखाए या एक रियलिटी टीवी शो दिखाए जिसमें आप किसी को कनपट्टी पे बंदूक रख के उस पर गोली चला सकते हैं और फिर वहां से खून उभर करके आ रहा है, या किसी को आप जिंदा जला रहे हैं, मैं तो देख भी नहीं सकता, तो मैं तो बंद कर देता हूँ। तो आपकी मानसिकता जो है, जो आप ना सिर्फ उस चीज़ को देखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल ये एक बड़ी सिक मानसिकता है जो इन लोगों में है, जो इसके साथ जाके जुड़ते हैं। उसमें फिर अगर आप आग में घी का काम ये सोशल मीडिया नहीं, उसमें अगर आप धर्म का तड़का लगा दें, मजहब का तड़का लगा दें, तो फिर इस तरह के जो डिसफंक्शनल लोग होते हैं सोसाइटी के, उनको एक हायर कॉलिंग या एक हायर ऑब्जेक्टिव इन लाइफ मिल जाता है कि हम धर्म की रक्षा के लिए इस तरह की अहमकाना काम कर रहे हैं। लेकिन वो भी उसका एक पहलू है। सो इसको एड्रेस करने के जो तरीके होंगे वो वन साइज फिट्स ऑल नहीं होगा। उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल आपको इंटरवेंशंस करनी पड़ेंगी, वो ज़रूर है, लेकिन जिस तरह की काउंटर मैसेजिंग करनी है, आई थिंक डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट टाइप की करनी पड़ेगी, और वो एक काफ़ी स्पेशलाइज सी जॉब। अभी आपने जो कहा सुबी, मुझे बहुत लगता है बहुत सहमत नहीं है आप सुशांत जी की बात से। नहीं, मैं 2-3 पॉइंट्स जोड़ना चाहती हूँ। बहुत अहम मुद्दे हैं और इनको
मुश्किल सवाल हैं। तो अशोक जी, इनके लिए कोई आसान जवाब हो नहीं सकते, इसलिए हमको बहुत नुआंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। और ग्लोबल परिवेश के साथ साथ, क्योंकि इंटरनेट ग्लोबल है, इंटरनेट एक है, हमारी आइडेंटिटीज, जिस तरह की मानसिकता और जिस तरह का एज ग्रुप इसमें शामिल हो रहा है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रोकना इस तरह के व्यवहार को और इस तरह की नंबर्स को इंक्रीज होने से। तो उसके लिए इंडियन मुस्लिम या जिस तरह का यूथ इन चीजों में शुमारियत कर रहा है, उसको समझना जरूरी है। जहां तक आंकड़ों की बात है, मैं इसको बिल्कुल डीकॉन्टेक्सचुअलाइज नहीं करना चाहती। मेरे लिए एक यंग लाइफ भी उतना ही माने रखती है जितना 200 यंग लाइफ्स माने रखती हैं। पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा और सोशल मीडिया क्या स्वरूप रखता है या क्या इसका योगदान है, इसको हमें कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। 940 मिलियन एक्टिव सेलफोन्स हैं, इंटरनेट की पेनिट्रेशन करीब 300 मिलियन है, तो 22 से 30 करोड़ आप रख लीजिए। पर हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन, हमारा इंटरनेट स्पीड करीब 17% है। और उसके बाद आप उस पर कितने वीडियोस देख सकते हैं, किस तरह का तबका इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसकी सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है। जो बच्चे वापस आए हैं उन्होंने 2 वजह बताई। एक कि हमें बहुत ही मीनियल काम दिए जा रहे थे, हमें कहा जा रहा था तुम फोटो कॉपी करो, तुम पानी पिलाओ। हमें जो वीडियो दिखाए गए उसमें पावर थी, अग्रेशन थी, एक प्रॉमिस था। हम ये सब कुछ नहीं कर रहे थे जब हम वहां गए। दूसरे बच्चे ने कहा मैंने अपनी बहन की शादी मिस करी, मैं अपनी माँ के हाथ का खाना मिस करता था, मेरी माँ स्काइप पर रोज रोती थी, इसलिए मैं वापस आया। तो हम जब काउंटर मेजर्स की बात करें, एक तो हम अपनी जमीनी हकीकत को ना भूलें, हम अपने वैल्यूज को ना भूलें और हम इन सब मेजर्स को ना भूलें जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास फैमिली की स्ट्रेंथ है, जो ठीक बात है, जो अमेरिकन रिक्रूट्स और फ्रेंच रिक्रूट्स और यूके की 13 साल की बच्चियां जो मिस करती हैं, वो सारी चीजें हमारे पास हैं। हमारे पास एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स, स्कॉलरशिप और स्कीम्स की बात हुई, हमें उसी तरह के बहुत हाई स्लिक क्वालिटी वीडियोस, लोकल मदरसास, लोकल मॉस्क, लोकल स्कूल्स, हमें इन कॉन्वर्सेशंस को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, तब हम वहां तक पहुंच पाएंगे। ये जो डायलॉग और गैप है, आपने ये जो 200 लोगों की हम बात कर रहे थे, आपने उनको टारगेट करते हैं, लेकिन मेरी एक चिंता ये भी है, ऐसी तादाद भी बहुत बड़ी है। मैंने शुरू में कहा कि जिन लोगों ने जश्न मनाया एक बात, और ऐसे भी लोग बहुत से हैं जो सोशल मीडिया पे जस्टिफाई कर रहे हैं। इनकी संख्या शायद 20,000 या 2 लाख भी हो सकती है, शायद 20 लाख भी हो सकती है, जो ये बता रहे हैं कि भाई बेरूत में देखिए इतना हमले होते हैं, इजराइल में इतने हमले होते हैं, गजा में इतने हमले होते हैं, तो पेरिस में हो गया तो कौन सी बड़ी बात? इस तरह से जस्टिफाई करने की बहुत बड़ा सवाल है और इस पे हमें बात करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देखिए, एक तो हमने जिक्र किया शुरू में कश्मीरी यूथ का, या कश्मीर इसको किस तरह देखेगा। ये जो एंटी स्टेट एंगर है या एंटी यूएस एंगर है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यूएस का उतना दखल नहीं रहा जिस तरह पाकिस्तान में रहा, तो उतना ज्यादा क्रिस्टलाइज नहीं हो पाया वो एंगर कि हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इस बात से कोई दो राय नहीं है कि आईएसआईएस एक क्रिएशन है बहुत मेसी और टेरेबल, विदाउट एनी फॉरसाइट पॉलिसीज का, जो यूएस के इंकरेजमेंट से मिला फ्री सीरियन आर्मी को, जिनको वेपन सोफिस्टिकेटेड मिले और उन्होंने सप्लाई किए। पर जहां तक बात है लिबरल्स की या इसको रैशनलाइज करने की, ये हमारा बहुत बड़ा अभाव है अगर हम किसी भी तरह के वॉर को या किसी भी तरह के वायलेंस को जस्टिफाई करें। और इसके लिए हम सबको बहुत सहनशीलता, बहुत संवेदना की आवश्यकता है और ये समझने की आवश्यकता है कि जब हम इस तरह के लूज या कैजुअल कमेंट्री करते हैं, देखिए फेसबुक से एक्टिविज्म नहीं होती, अपने डीपी पे फ्रांस का फ्लैग लगा लेने से आप भागीदार नहीं हो जाते, आपको इशू से योगदान भी देना है, आपको समझना भी है, क्योंकि आप एक का कैजुअल कमेंट, आपके 4 दोस्तों ने कहा, उन्होंने सपोर्ट कर दिया और उन्होंने कहा यूएस बहुत खराब है और जो हो रहा है इसको रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में वॉर हुई, इराक का ऑक्यूपेशन गलत था, कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, तो ये हो गया तो क्या हुआ, और बेरूत के लिए संवेदना क्यों नहीं है और इसके लिए संवेदना क्यों है। ये बहुत सुपरफिशियल इश्यूज बन जाते हैं, क्योंकि इससे झलकता है कि आपने उस इशू को ना समझा, ना एंगेज किया। तो एक तो पढ़ें जरूर, दूसरा इस युवा पीढ़ी के साथ जो बड़े हैं घर के, उनके साथ ये चर्चा जरूर करें विशेषता से, और यही समस्या है कि जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिव पीढ़ी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सोशली तो एक्टिव नहीं है, सोशल मीडिया पे जरूर एक्टिव है। अपने बड़े बुजुर्गों से शायद ऐसा अशोक जी सच नहीं, क्योंकि अरब स्प्रिंग हो, चाहे जैस्मिन रेवोल्यूशन हो, चाहे इंडिया की चाहे निर्भया हो, बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा योगदान अब चीजें बदल गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक, लेकिन अवधारणा है। सुशांत सर जी, मैं आपकी
आज की एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था जिसमें एग्जैक्टली इसी संदर्भ में बात की गई थी कि भाई जब लोग जस्टिफाई करने लगते हैं तो आपने उसका एक तरह से जवाब दिया था, पर ऐसी तादाद बहुत बड़ी है और ये एक शायद चिंता है क्योंकि इससे पहले आपके पास जो मीडियम्स थे वहां पर एक तरह की एडिटोरियल लाइन होती थी, एडिटर्स होते थे जहां पर आपके व्यूज को एडिट किया जाता था। यहाँ पे व्यूज आते हैं अनएडिटेड जाते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे स्प्रेड कर जाते हैं और कहीं ना कहीं वो एक थ्योरी बन जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो हमारे यहाँ पर जो एक तरीके का दुष्प्रचार जो होता है उसमें सिर्फ ये नहीं मानना चाहिए कि एक धार्मिक सोच को लेकर के उस तरीके का जो बात हो रही है कि जिसको आप कह रहे हैं कि जस्टिफाई करने की बात होती है या उसको एक्सप्लेन करने की बात होती है। यहाँ बहुत सारे एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट लोग भी हैं जो इस चीज को बोलते हैं कि देखिए ये तो नतीजा है जो अमेरिका ने किया या बाकी लोगों ने किया। मेरे ख्याल उतना ही बड़ा तबका है वो वामपंथियों का जो इस चीज को सपोर्ट करता है, पहली बात। दूसरी चीज ये, जहां पर सिर्फ एक चीज पे मेरी जो सुबी से थोड़ा डिसएग्रीमेंट है वो ये है कि जब हम ये बोलते हैं कि अमेरिका की जो नीतियां थी, देखिए ये जो सारे का सारे ये एक फलसफा है और ये फलसफा म्यूटेट करते रहा है ओवर द ईयर्स। इसमें अमेरिका की अपनी गलतियां हैं और उनकी जो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स हैं, जिस तरह की उन्होंने पॉलिसीज अडॉप्ट की, वो उसमें कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, वो उसका प्राइमरी फैक्टर नहीं है। ये एक जो ये मानसिकता है ये कम से कम नहीं तो 40 साल पुरानी, नहीं तो उससे भी पीछे जाती है बात। और यहाँ तक कि मैं तो 300 साल पीछे लेके जा सकता हूँ इस बात को। और बहुत सारी जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वहाँ से अपनी प्रेरणा लेती हैं। तो एक तो ये इसका एक पहलू है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम जो है, जैसे आपने अर्ज किया कि मैं एक फोटो में कुछ भी डाल के अगर मैं एक बार ही चला देता हूँ उसको, वो जो पुराने ज़माने में रूमर्स का रोल होता था वो आज सोशल मीडिया का रोल है। प्रॉब्लम दूसरी ये है कि आजकल की जो पीढ़ी है वो टेक सेवी तो बहुत है लेकिन वो पढ़ी लिखी इतनी नहीं है और उनकी जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आती है वो 140 कैरेक्टर में बंद हो जाती है। वो उससे अपनी सारा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं या 2 मिनट रीड्स या 3 मिनट रीड्स में लेते हैं। तो मेरे ख्याल जो एक बैकग्राउंड में जाने की जरूरत होती है और एक वेल राउंडेड इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है कि हो क्या रहा है, वो होती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बाकी लोगों की भी प्रॉब्लम ये है कि वो जो काउंटर मैसेजिंग होती है जहां पर आप ये बोलें कि जनाब ये बात नहीं थी कि जब 9/11 का हमला हुआ तो वहां पर कोई यहूदी, जो एक ये प्रचार होता है कि कोई यहूदी नहीं था उन ट्विन टावर्स में, वहां पर पूरी लिस्ट छपी हुई है, कम से कम 300-400 यहूदी वहां पर काम कर रहे थे जो मारे गए थे। लेकिन वो एक दुष्प्रचार चल रहा है कि वहां पर कोई यहूदी नहीं था, ये तो उनकी किसी की मोसाद की साजिश थी। तो इस तरह की चीज को साथ के साथ आपको काउंटर देना पड़ेगा, नहीं तो ये एक ही झूठ को बार बार आप रिपीट करते रहे तो वो सत्य बन जाए। बहुत कुछ सारी चीजें चल रही हैं, बहुत संक्षेप में, क्योंकि मैं सुबिमल जी से एक आखिरी उनका कमेंट लेना चाहता हूं कि कैसे सब लड़ा जाए क्योंकि समस्या बड़ी है। जी बहुत ब्रीफली, मैं दरअसल सुशांत और मैं सेम बात कह रहे हैं तो मैं बहुत रिस्पेक्टफुली उनके डिसएग्रीमेंट से डिसएग्री करना चाहती हूँ क्योंकि बात कर रहे तो डिसएग्रीमेंट जी, क्योंकि देखिए इसको सिर्फ ये मैंने कहा नहीं क्योंकि यूएस क्रिस्टलाइज करे, बट बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और बहुत सारे रिसोर्सेज किसी और काम के लिए थे, अब किसी और जगह डायरेक्ट हो रहे हैं। जो और जहां तक जिहाद की बात है या मुस्लिम धर्म की बात है, वहां कहीं नहीं लिखा कि आप एक दूसरे रिलीजन का आदर नहीं कर सकते या रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तो इसको इस्लाम से तो जोड़ना है ही नहीं। जो सबसे पॉपुलर जोक और फॉरवर्ड ये है, वो एक कपल, क्रिश्चियन कपल जा रहा था, उन्होंने रोक लिया इसी एरिया में और उनसे पूछा गया तुम्हारी रिलीजन क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम क्रिश्चियन, हम मुस्लिम्स हैं। और उन्होंने बोला कि आप कोट करिए कुछ, तो उन्होंने बाइबल से सुना दिया एंड देन दे हैव अ डिस्कशन और वो कहते हैं आपने ये रिस्क क्यों लिया, तो बोलते हैं हम सर्टेन हैं और हम श्योर हैं कि इनको इस्लाम का आय भी नहीं पता। तो किसी भी रिलीजन से जोड़ना या जितने स्कॉलर्स हैं रिलीजन के वो कहें कि ये एक कॉज सर्व कर रहे हैं आप, वो आप नहीं कर रहे, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और दूसरा, सोशल मीडिया को सिर्फ ब्लेम करना या अकाउंट करना या एक जनरलाइजेशन
करना कि यूथ इन डेप्थ रीड नहीं कर रहा, शायद वो किताबें अब फिजिकल फॉर्म में नहीं पढ़ते पर आईपैड्स पे पढ़ते हैं, पर एक बैकग्राउंड है और ये तबका हमेशा रहा है। इसमें अफवाहें बहुत फैल रही हैं क्योंकि और हर बार फैलती हैं। सुशांत जी ने कहा उसमें एक मैं चीज और जोड़ूंगा, फेसबुक पे एक फोटो वो भी वायरल है जिसमें बगदादी को कहा गया ये यहूदी है। नहीं, अशोक जी एक यंग सरदार को जो रिपोर्ट कर रहा है कनाडा के जर्नलिस्ट को आपने फोटोशॉप किया, तो ये अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो न्यू एथिक्स है और न्यू टेक्नोलॉजी है जो हम खेल समझते हैं उससे लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। और एक न्यूज़पेपर ने नहीं, पर ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मैड्रिड के एक न्यूज़पेपर ने उसे बिना वेरीफाई करे छापा, पर छापा इसे मैड्रिड के न्यूज़पेपर ने जिसे हम ट्रेडिशनल मीडिया समझते हैं। तो इंटरनेट एक नई टेक्नोलॉजी है, ये जर्नलिस्ट के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और गवर्नमेंट्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमें नए तरीके से इसे एंगेज करना पड़ेगा। सवाल ये कि इस चैलेंज से निपटा कैसे जाए। भट्टाचार्य जी, बात ये हो रही है कि यूएन भी अब महसूस करता है कि एक इंटरनेशनल हमारे पास एक पॉलिसी होनी चाहिए, कोई लॉज होने चाहिए। क्या उसकी जरूरत है अब वास्तव में, क्योंकि सोशल मीडिया आप कंट्रोल उस तरह से नहीं कर सकते, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन ये जो चुनौतियां इनसे तो निपटना पड़ेगा। देखिए, मैं इनका एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट और फिर से डिसएग्रीमेंट के बारे में सोच रहा था। सोशल मीडिया एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये जिहादी टेंडेंसीज ये 40 साल कहे, आप 100 साल कहे, वो चल रहा है। सोशल मीडिया का माध्यम से ये फैल रहा है। ये बड़ा आसानी से, चाहे रूमर हो या प्रोपेगेंडा हो, ये फैल रहा है। तो ये आपको रोकने का प्रयास करना चाहिए, किसी तरीक़ा से इसको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि यंग माइंड्स जो होते हैं, अब ये मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि एक पब्लिक डोमेन है, लेकिन हम भी बहुत इलाका में इस देश के जाते जहाँ हम कभी कभी सुन के हैरान हो जाते हैं कि 6 से 12 साल के बच्चे लोग भी आज के डेट में ऐसे बारे में चर्चा करते हैं कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है जी। तो मेरे ख्याल से इसको देना पड़ेगा। जहाँ तक आपका सवाल है यूएन की बात है, अब चाहे यूएन या किसी भी फोरम बहुत जो भी कोशिश कर ले, इससे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। इससे सोल्यूशन आपका सोल्यूशन रहेगा कि आप ऐसे कंटेंट देखते हैं तो आप ब्लॉक कर दीजिए। कितने आप ब्लॉक करेंगे? कोई सोल्यूशन नहीं। बिल्कुल। या तो अगर एक अटैक पर्टिकुलर कंटेंट एक कंट्री में ओरिजिनेट होता है, ये इसको स्प्रेड और कहीं से किया जाता है, तो 3-4 कंट्री का भी एक कॉन्टेक्स्ट रहता है इसमें। तो आप इसको कैसे हैंडल करें, किसको आप दोषी करोगे? तीसरी बात है, अगर आप प्योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इसको, एट्रीब्यूशन आज का डेट में एट्रीब्यूशन का सोल्यूशन नहीं है। कहाँ से एक पर्टिकुलर कंटेंट जनरेट हुआ है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन या आईपी एड्रेस आज तक भी कोई प्रमाणित रूप से बता नहीं सकता। जाहिर तौर पे मतलब तो इसमें मिसट्रस्ट और मिसयूज का भी बहुत सारी चीजें, तो चुनौतियां जो है बहुत सारी हैं जाहिर तौर पर इसमें, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि एक आतंकवाद के साथ साथ जो सोशल मीडिया जो कॉम्बिनेशन एक आए, एक लीथल कॉम्बिनेशन के रूप में सामने आ रहा है। और कम से कम इस पर रोक लगाने के लिए, क्योंकि आईएस के बारे में ये साफ तौर पर माना गया है कि ये दुनिया का पहला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह से सोशल मीडिया को इतने एग्रेसिवली इस्तेमाल कर रहा है। और इसके लिए चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं, और सिर्फ आतंकवादी संगठनों की नहीं, बल्कि आप और हम भी सोशल मीडिया पे जो कुछ लिखते हैं उसके बारे में बहुत सोच समझकर हमको अपने विचार अभिव्यक्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हम देख रहे हैं कि नफरत कहीं फैले ना। ये आज की सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आमने सामने में आने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।